क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा दिव्य धनुष था जिसे उठाना तो दूर, हिलाना भी असंभव माना जाता था? वो था भगवान शिव का अद्भुत और दिव्य धनुष पिनाक, जिसे सामान्यतः शिव धनुष के नाम से जाना जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस दिव्य धनुष का निर्माण देवताओं के महान शिल्पकार विश्वकर्मा ने किया था। ये धनुष इतना विशाल और शक्तिशाली था कि इसे धारण करने की क्षमता केवल स्वयं महादेव में ही थी। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया जब ये दिव्य धनुष पृथ्वी पर लाया गया। देवताओं ने इसे सुरक्षित रखने के लिए मिथिला के महान और धर्मनिष्ठ राजा देवरात को सौंप दिया, जो राजा जनक के पूर्वज थे। तब से ये धनुष मिथिला के राजमहल में अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ सुरक्षित रखा गया। कहा जाता है कि ये धनुष इतना भारी था कि कई शक्तिशाली सैनिक भी मिलकर इसे हिला नहीं सकते थे। उधर समय के साथ राजा जनक की पुत्री सीता बड़ी हुईं। जब उनके विवाह का समय आया, तब राजा जनक ने एक अद्भुत और कठिन शर्त रखी। उन्होंने घोषणा की, जो भी वीर इस दिव्य शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। स्वयंवर का दिन आया और मिथिला की राजसभा राजाओं और महान योद्धाओं से भर गई। एक एक कर अनेक पराक्रमी राजा आगे बढ़े। कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। उसी समय सभा में उपस्थित थे अयोध्या के राजकुमार, शांत, विनम्र और तेजस्वी राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ। तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा अनुसार राम आगे बढ़े और बड़ी ही सहजता से शिव धनुष को उठा लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, अचानक एक भयंकर गर्जना के साथ वो दिव्य धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इसी क्षण से शुरू हुई राम और सीता के दिव्य मिलन की कथा, जो आगे चलकर रामायण की सबसे महान